ओम शांति। 26 जनवरी 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी की द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कभी कमी का भी अन्य कोई को अनुभव न हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। ये नहीं सोचना इसने ये किया ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वह करते रहो। कोई की कमी न देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वह भी सिर्फ सोचना नहीं है लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे से अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना, सिर्फ वर्णन नहीं करना लेकिन निवारण करते नव निर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी विशेष मधुबन निवासियों की जिम्मेवारी है। डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हॉल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है ना। वह भी रिहर्सल हुई ना, वह नहीं। दोनों का मेल हो जाएगा तभी सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर ज्यादा फैलती। ये तो सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुंचे उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा बाबा क्या कराते हैं, में लाइट हाउस बनकर सदा सभी को लाइट देते रहनी। सेवाधारियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सेवाधारी का अर्थ ही है प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सेवा की और खुशी की अनुभूति की, ये प्रत्यक्ष फल खाया ना। सेवाधारी बनना ये तो बड़े ते बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने को राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है। इसलिए सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकना। तो ऐसे समझते हुए सेवा कर रहे हो ना। सेवा लगती है या प्राप्ति लगती है? नाम सेवा है लेकिन ये सेवा करना नहीं है, मिलना है। कितना मिलता है? करते कुछ भी नहीं और मिलता सब कुछ है। करने में सब सुख के साधन मिलते हैं। कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता है। इतना भी हार्ड वर्क हो लेकिन सेल्वेशन भी साथ साथ मिलती है, वह हार्ड वर्क नहीं लगता, खेल लगता है। इसलिए सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की एक एक घंटे को प्राप्ति का अगर हिसाब लगाओ तो कितना अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। स्थूल प्राप्ति भी है और सूक्ष्म भी। कहीं भी कोई सेवा करो तो स्थूल साधन इतने नहीं मिलते जितने मधुबन में मिलते हैं। यहाँ सेवा के साथ साथ पहले तो अपने आत्मा की शरीर की पालना डबल होती है। सेवा करते खुशी होती है या थकावट होती है? सेवा करते सदैव ये चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूँ। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा। तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है।
सभी संतुष्ट हो ना? सभी अपने अपने कार्य में अच्छी तरह से निर्विघ्न हो। कोई भी कार्य में कोई खिटखिट तो नहीं है। अभी आपस में खिटखिट नहीं करते। कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, ये भावना तो नहीं आती है ना? क्योंकि अगर किया और ये संकल्प में भी आया कि मैंने तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया, ये संकल्प भी आता मैंने किया तो सारा की कमाई चट, मेरापन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। ऐसे तो नहीं करते हो? सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। करावनहार को नहीं भूले। जहाँ निमित्त भाव होगा, मैंपन आया तो माया भी आई। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता है कि कहाँ मैंपन का दरवाजा खुला है। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।